बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, थाईलैंड से खबर आ रही है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट नंबर AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खबर मिल रही है कि ये जो विमान है ये फुकेट से दिल्ली आ रहा था। ये विमान थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस एयरपोर्ट की तस्वीर जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद आप डोमेस्टिक स्टाफ देख रहे हैं। आप बम की धमकी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये प्लेन में जो मुसाफिर थे वो निकलकर बाहर आए, उनको आप देख पा रहे हैं। बेशक लोगों में डर और दहशत, फ्लाइट में बैठे लोग, कल इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद एक और विमान में बम की अफवाह। इस विमान में 156 यात्री सवार थे। उसके फौरन बाद उसी एयरपोर्ट पर यह विमान वापस लौटा है। पैसेंजर्स डरे सहमे और उसके बाद लोकल ग्राउंड स्टाफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अक्षय साहब, अगर आप बता सकें इससे जुड़ी जानकारी की, इस तरह की इंफॉर्मेशन, बेशक वहाँ थ्रेट कॉल हुआ होगा, कई बार हम अपने यहाँ भी देखते हैं लोग धमकी भरे लेटर, ईमेल्स या फ़ोन आते हैं, उसके बाद पायलट से संपर्क किया जाता है और उसके बाद पायलट फिर वापस लैंड करता है। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग होती है। और जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो नीचे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेडी होती हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस वगैरह, सारे रनवे को क्लियर कर दिया जाता है। बिल्कुल आरटी साइलेंस हो जाता है कि ओनली जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है उसको प्रायोरिटी मिले और वो इमीडिएटली लैंड करे। उसको कैसे सर्च करते हैं उसके बाद? उसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो आपको, जैसे लेट्स से मैं पायलट हूँ, मुझे कॉल आता है तो इमीडिएटली मैं एटीसी से कांटेक्ट करूंगा कि मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। तो बाकी एटीसी अपने आप सब कुछ क्लियर कर देता है नीचे से। ग्राउंड सर्विसेज सारा काम करती हैं। इस केस में एक एडिशनल जो बॉम्ब स्क्वाड्स हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, वो पहुँच जाते हैं और लैंड करते ही एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स को एग्जिट कराया जाता है और उसके बाद सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अक्षय सर, एक बात है कि आज के समय में क्या इतना आसान है क्या? जो बम वाली खबर आती है, ठीक है, ये सुनने में लगता है ये तब के दशक की बात है जब हम और आप काफ़ी छोटे थे। अभी बम की घटना, बम से धमकी, उड़ा देने की धमकी, ये कितना जायज़ लगता है, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम एडवांस हो रहे हैं तो टेररिस्ट भी एडवांस हो रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी उनके पास भी है और वो एक स्टेप आगे चलते हैं, तो ये 100% पॉसिबल है। हाँ, हम अपनी साइड से जो जो इंसिडेंट्स हमारे साथ पहले हुए हैं ऐसे, उनसे काफ़ी सीखा है, चीज़ें हम अपनी साइड से चेक्स करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होना है और किसी ने बहुत मेटिकुलसली प्लान करा है तो रोकना मुश्किल भी हो सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस एयरपोर्ट की जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और अभी हालात इतने ज्यादा, कहीं ना कहीं एक भी इस तरह की खबर आ रही है तो एक डर का माहौल बन जा रहा है। सुहेल और विवेक, ये कहना होगा क्योंकि कल जो क्रैश हुआ है उसके बाद लोगों के मन में डर है और यही वजह है कि देखिए अब फिलहाल ये बहुत राहत की जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग हो चुकी है। अब चेकिंग होगी, लोगों को निकाला जाएगा और उसके बाद एक इमरजेंसी चेकिंग होगी कि सब कुछ अंदर ठीक है। जो इस तरह का थ्रेट कॉल आया था वो कितना सच है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, थाईलैंड से खबर आ रही है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट नंबर AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खबर मिल रही है कि ये जो विमान है ये फुकेट से दिल्ली आ रहा था। ये विमान थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस एयरपोर्ट की तस्वीर जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद आप डोमेस्टिक स्टाफ देख रहे हैं। आप बम की धमकी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये प्लेन में जो मुसाफिर थे वो निकलकर बाहर आए, उनको आप देख पा रहे हैं। बेशक लोगों में डर और दहशत, फ्लाइट में बैठे लोग, कल इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद एक और विमान में बम की अफवाह। इस विमान में 156 यात्री सवार थे। उसके फौरन बाद उसी एयरपोर्ट पर यह विमान वापस लौटा है। पैसेंजर्स डरे सहमे और उसके बाद लोकल ग्राउंड स्टाफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अक्षय साहब, अगर आप बता सकें इससे जुड़ी जानकारी की, इस तरह की इंफॉर्मेशन, बेशक वहाँ थ्रेट कॉल हुआ होगा, कई बार हम अपने यहाँ भी देखते हैं लोग धमकी भरे लेटर, ईमेल्स या फ़ोन आते हैं, उसके बाद पायलट से संपर्क किया जाता है और उसके बाद पायलट फिर वापस लैंड करता है। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग होती है। और जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो नीचे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेडी होती हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस वगैरह, सारे रनवे को क्लियर कर दिया जाता है। बिल्कुल आरटी साइलेंस हो जाता है कि ओनली जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है उसको प्रायोरिटी मिले और वो इमीडिएटली लैंड करे। उसको कैसे सर्च करते हैं उसके बाद?
उसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो आपको जैसे लेट्स से मैं पायलट हूँ, मुझे कॉल आता है तो इमीडिएटली मैं एटीसी से कांटेक्ट करूंगा कि मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। तो बाकी एटीसी अपने आप सब कुछ क्लियर कर देता है नीचे से, ग्राउंड सर्विसेज सारा काम करती हैं। इस केस में एक एडिशनल जो बॉम्ब स्क्वाड्स हैं, एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं, वो पहुंच जाते हैं और लैंड करते ही एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स को एग्जिट कराया जाता है और उसके बाद सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अक्षय सर, एक बात है कि आज के समय में क्या इतना आसान है क्या? जो बम वाली खबर आती है, ठीक है, ये सुनने में लगता है ये तब के दशक की बात है जब हम और आप काफ़ी छोटे थे। अभी बम की घटना, बम से धमकी, उड़ा देने की धमकी, ये कितना जायज़ लगता है, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम एडवांस हो रहे हैं तो टेररिस्ट भी एडवांस हो रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी उनके पास भी है और वो एक स्टेप आगे चलते हैं, तो ये 100% पॉसिबल है। हाँ, हम अपनी साइड से जो इंसिडेंट्स हमारे साथ पहले हुए हैं ऐसे, उनसे काफ़ी सीखा है, चीज़ें हम अपनी साइड से चेक्स करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होना है और किसी ने बहुत मेटिकुलसली प्लान करा है तो रोकना मुश्किल भी हो सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस एयरपोर्ट की जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और अभी हालात इतने ज्यादा कहीं ना कहीं एक भी इस तरह की खबर आ रही है तो एक डर का माहौल बन जा रहा है सुहेल और विवेक, ये कहना होगा, क्योंकि कल जो क्रैश हुआ है उसके बाद लोगों के मन में डर है। और यही वजह है कि देखिए अब फिलहाल ये बहुत राहत की जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग हो चुकी है। अब चेकिंग होगी, लोगों को निकाला जाएगा और उसके बाद एक इमरजेंसी चेकिंग होगी कि सब कुछ अंदर ठीक है। जो इस तरह का थ्रेट कॉल आया था वो कितना सच है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, थाईलैंड से खबर आ रही है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट नंबर AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खबर मिल रही है कि ये जो विमान है ये फुकेट से दिल्ली आ रहा था। ये विमान थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस एयरपोर्ट की तस्वीर जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके बाद आप डोमेस्टिक स्टाफ देख रहे हैं। आप बम की धमकी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये प्लेन में जो मुसाफिर थे वो निकलकर बाहर आए, उनको आप देख पा रहे हैं। बेशक लोगों में डर और दहशत, फ्लाइट में बैठे लोग, कल इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद एक और विमान में बम की अफवाह। इस विमान में 156 यात्री सवार थे। उसके फौरन बाद उसी एयरपोर्ट पर यह विमान वापस लौटा है। पैसेंजर्स डरे सहमे और उसके बाद लोकल ग्राउंड स्टाफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अक्षय साहब, अगर आप बता सकें इससे जुड़ी जानकारी की, इस तरह की इंफॉर्मेशन, बेशक वहाँ थ्रेट कॉल हुआ होगा, कई बार हम अपने यहाँ भी देखते हैं लोग धमकी भरे लेटर, ईमेल्स या फ़ोन आते हैं, उसके बाद पायलट से संपर्क किया जाता है और उसके बाद पायलट फिर वापस लैंड करता है। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग होती है। और जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो नीचे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेडी होती हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज वगैरह, सारे रनवे को क्लियर कर दिया जाता है। बिल्कुल आरटी साइलेंस हो जाता है कि ओनली जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में है उसको प्रायोरिटी मिले और वो इमीडिएटली लैंड करे। उसको कैसे सर्च करते हैं उसके बाद? उसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो आपको जैसे लेट्स से मैं पायलट हूँ, मुझे कॉल आता है तो इमीडिएटली मैं एटीसी से कांटेक्ट करूंगा कि मैं वापस रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। तो बाकी एटीसी अपने आप सब कुछ क्लियर कर देता है नीचे से, ग्राउंड सर्विसेज सारा काम करती हैं। इस केस में एक एडिशनल जो बॉम्ब स्क्वाड्स हैं, एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं, वो पहुंच जाते हैं और लैंड करते ही एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स को एग्जिट कराया जाता है और उसके बाद सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अक्षय सर, एक बात है कि आज के समय में क्या इतना आसान है क्या? जो बम वाली खबर आती है, ठीक है, ये सुनने में लगता है ये तब के दशक की बात है जब हम और आप काफ़ी छोटे थे। अभी बम की घटना, बम से धमकी, उड़ा देने की धमकी, ये कितना जायज़ लगता है, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम एडवांस हो रहे हैं तो टेररिस्ट भी एडवांस हो रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी उनके पास भी है और वो एक स्टेप आगे चलते हैं, तो ये 100% पॉसिबल है। हाँ, हम अपनी साइड से जो इंसिडेंट्स हमारे साथ पहले हुए हैं ऐसे, उनसे काफ़ी सीखा है, चीज़ें हम अपनी साइड से चेक्स करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होना है और किसी ने बहुत मेटिकुलसली प्लान करा है तो रोकना मुश्किल भी हो सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस एयरपोर्ट की जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और अभी हालात इतने ज्यादा कहीं ना कहीं एक भी इस तरह की खबर आ रही है तो एक डर का माहौल बन जा रहा है सुहेल और विवेक, ये कहना होगा, क्योंकि कल जो क्रैश हुआ है उसके बाद लोगों के मन में डर है। और यही वजह है कि देखिए अब फिलहाल ये बहुत राहत की जानकारी मिल रही है कि लैंडिंग हो चुकी है। अब चेकिंग होगी, लोगों को निकाला जाएगा और उसके बाद एक इमरजेंसी चेकिंग होगी कि सब कुछ अंदर ठीक है। जो इस तरह का थ्रेट कॉल आया था वो कितना सच है, ये वक्त के साथ पता चलेगा।